Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Education. JEE मेंस 2026 इलिप्स का तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है कि लेट h, k lie on the circle x² plus y² is equals to 4 and the point 2h plus 1 3k plus 2 lie on an ellipse with eccentricity e, then what is the value of 5 by e square? बोला कि ये पॉइंट h, k इस सर्कल पर है और इस पॉइंट के हेल्प से एक इलिप्स पर के एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है और उस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी ई है। तो बताइए कि 5/e² की वैल्यू क्या होगी। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको आपको समझाता हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिएगा, बोल रहा है कि ये देखिए आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4 और इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है h, k, ठीक है। और इसी पॉइंट के हेल्प से यहाँ पे ये इलिप्स पर का एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है जो कि कैसा है 2h प्लस 1 और 3k प्लस 2। देखिएगा, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए मुझे a² और b² चाहिए। अगर a² b² आ गया, ऐसे कैसे आएगा? नहीं, तो ऐसे तो a² b² आएगा नहीं। एक काम करिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो यहाँ पे दो वेरिएबल नज़र आ रहा है ना h और k, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए ताकि हमको इलिप्स के इक्वेशन तक पहुँचना है। दैट मीन्स अगर इलिप्स का इक्वेशन तक पहुँचना है, दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट का लोकस निकालना पड़ेगा, राइट। अच्छा, इस पॉइंट का लोकस निकालेंगे कैसे? h और k को उड़ाना है मुझे, तो कैसे उड़ेगा? ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा ना। दो वेरिएबल कैसे उड़ाऊँ मैं? कोई कंडीशन भी नहीं है। एक काम मैं करता हूँ, क्या? देखिएगा, ये जो h और k था सर्कल का ही तो एक पॉइंट था। मैं इस सर्कल को पैरामेट्रिक फॉर्म में लेट कर लेता हूँ। h को बोल देता हूँ 2 cos थीटा, क्योंकि r क्या है? 2 है, तो r cos थीटा और r sin थीटा। r कितना है? 2, तो 2 sin थीटा। ये हो गया h और ये क्या हो गया? k। ये अगर पैरामीटर है तो इसके हेल्प से देखिए इस इलिप्स पर भी एक पैरामेट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट आ जाएगा और इस पैरामीटर को उड़ा देंगे तो आ जाएगा इक्वेशन इलिप्स का। ऐसे ही तो करते हैं। अगर इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखा होता है तो कैसे निकालते हैं आप उसके इक्वेशन को? उस पैरामीटर को उड़ाते हैं और रिलेशन बनाते हैं x और y में, आ जाता है हमारा। वही काम करेंगे यहाँ पे। तो इसको जब हम लोग बनाए तो ये क्या हो गया? 2 × 2 4 cos थीटा प्लस 1 और यहाँ पे रखे k की वैल्यू, तो 3 × 2 6 sin थीटा और प्लस 2। ये आ चुका है एक पॉइंट इलिप्स के ऊपर। अब मुझे इसको हटाना है। x कोऑर्डिनेट क्या है? इलिप्स का जो वो x कोऑर्डिनेट है वो है 4 cos थीटा प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट है 6 sin थीटा प्लस 2, 6 sin थीटा प्लस 2। यहाँ पे मुझे sin थीटा हटाना है, तो क्या करूँगा मैं? ये x माइनस 1, इसको 1 को इधर ले आई, 1 को इधर ले आई, 4 को डिवाइड कर लिए नीचे और इधर क्या आ गया? cos थीटा। यहाँ भी वही काम किए, y माइनस 2 और बाई 6 और इज इक्वल्स टू क्या कर लिए हम लोग? साइन थीटा। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके ऐड कर लिए 1 एंड 2। 1 और 2 को स्क्वायर करके हमने क्या किया? ऐड कर लिया। देखिए आपके पास इलिप्स आकर के तैयार है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर और बाई कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और बाय 6 स्क्वायर और इज इक्वल्स टू कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। देखिए आपके पास इलिप्स का इक्वेशन आके तैयार है। नहीं, अब इलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकालना है तो क्या होगा? इसेंट्रिसिटी e² बराबर, देखिए यहाँ पे a², जो a² है वो a छोटा है b से, तो कौन सा इलिप्स है? वर्टिकल। इसलिए मैंने वर्टिकल वहाँ पे ड्रॉ करके रखा था, क्योंकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसलिए मैं आपको अब फिगर का तो मैंने कोई इस्तेमाल किया नहीं है, तो ड्रॉ कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो e² निकालना है तो क्या होगा? 1 माइनस a² बाय b²। वर्टिकल इलिप्स का यही होता है इसेंट्रिसिटी में रिलेशन। 1 माइनस a² कितना है? 16 और b² कितना है? 36। तो 36 माइनस 16 और बाई कितना हो जाएगा? 36। दिस इम्प्लाइज इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास? 20 और बटे 36। तो काटते हैं, 4 से 4 पंजे 20
और 9 चौक 36। तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितना आ चुका है 5/9। किसका वैल्यू चाहिए मुझे 5/e स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहीं से निकाल लेते हैं। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 5/e स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 9। तो 9 ये आपका क्या होना चाहिए आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इसका आंसर कितना आएगा 9 इसका आंसर है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।